सावन के महीने में जहां अपने आराध्य भोले के लिए दूर दूर से कावड़ जल भर कर लाते हैं और फिर शिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हैं, सच्चे मन से कड़ा परिश्रम कर देश के कोने कोने से शिव भक्त जब श्रद्धा का भाव लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो योगी ने इन कावड़ियों की, इन शिव भक्तों की देखरेख का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। यहाँ तक कि योगी ने तो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा तक करवा दी। लेकिन ये बात AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई। ओवैसी को सीएम योगी का मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करना अखर गया और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार अपनी बातों से समाज को बांटने की कोशिश की। तो फिर प्रतिष्ठित मदनी परिवार के सदस्य और उत्तराखंड कांग्रेस सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे मौलाना मसूद मदनी का भी बयान सामने आया। मदनी का कहना है कि कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाना अच्छी बात है, सिख, बौद्ध और मुसलमानों पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए। मसूद मदनी ने कहा, संविधान के अनुसार सरकार को हर धर्म को पसंद करना चाहिए। ये खुशी की बात है कि योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर के जरिए कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाने का फैसला किया। हर जिले में इसका जिम्मा प्रशासनिक अधिकारियों को दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश में और भी धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। मदनी ने भी एक तरह से ओवैसी की बात को विस्तार ही दिया है। लग रहा है जैसे हिंदुओं पर हुई पुष्प वर्षा को कुछ इस तरह से भुनाना चाह रहे हैं ताकि समाज के बाकी के तबके भड़क जाएं। मौलाना मसूद मदनी ने आगे कहा, देश में सिख, बौद्ध भाइयों के त्योहार और मुसलमानों के ईद और हज यात्रा पर भी सरकार को फूल वर्षा करनी चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। इसके साथ ही अपनी बात संभालते हुए भी मदनी ने कहा, पुष्प वर्षा पर जो लोग एतराज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कावड़ यात्रा में बेचारे भक्त दूर तक जाते हैं, थक जाते हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उनका मनोबल टूटेगा, लेकिन ये सब हर धर्म के लिए करना चाहिए। मदनी से पहले ओवैसी ने कावड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा पर सवाल खड़े किए थे। ओवैसी ने कहा था, टैक्स के पैसों से कावड़ यात्रा पर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, इसमें पुलिस के अधिकारी कावड़ियों के पैरों की मालिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कोई थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ता है तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाती है। ओवैसी ने बीजेपी को चेताया भी था। कहा, मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो हम पर फूल नहीं चढ़ाते, हमारे घरों पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हमसे, हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है या मेरी भावना आपकी भावना से ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। हालांकि जब ओवैसी ने अपने बयान के जरिए समाज को बांटने का प्रयास किया तो फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ओवैसी पर जबरदस्त पलटवार किया। केपी मौर्य ने कहा, सामाजिक समरसता और सौहार्द के विरोधी जब जहर उगलने लगे तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। उसके बाद अपने एक और ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो हिंदू मुसलमान के बीच केवल दीवार खड़ी करना चाहते हैं वो सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को एकजुट होकर विफल करने का संकल्प कर लें। कुल मिलाकर ये मामला यहाँ ठंडा होने वाला नहीं लग रहा। योगी सरकार ने कावड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो फूलों की बारिश करवाई है उसके जरिए अब कुछ राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में हैं। इसी बहाने समाज को बांटने के प्रयास में है। लेकिन ये तो हम पर निर्भर है कि हमें किसकी बातों में आना है और किसकी बातों में नहीं। वैसे आप असदुद्दीन ओवैसी के बाद मौलाना मसूद मदनी के कावड़ियों पर पुष्प वर्षा किए जाने को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
बोल बम, बोल बम।